चला जाए, आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जो है उनकी बातचीत कर ली जाए। आईटी कल रडार पे था, पेन में था। इन्फोसिस जैसा दिग्गज स्टॉक निफ्टी का टॉप लूजर था। कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर आएगी तब नजर आएगा आपको कैसा। इन्फी, टीसीएस सब पिट रहे थे और आज बहुत सारे आईटी स्टॉक्स एक साथ खबरों में आते हुए। नैस्डैक थोड़े रिस्पाइट के साथ कल कामकाज कर रहा था क्योंकि डॉलर इंडेक्स, क्योंकि बॉन्ड यील्ड थोड़े से कूल ऑफ हो रहे थे। ऐसे में जान लिया जाए अपफ्रंट आईटी की खबरें क्या क्या है। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। विप्रो के साथ शुरुआत करेंगे। एक और आप देख रहे हैं रीस्ट्रक्चरिंग बिजनेस में होती हुई दिखाई देगी। आपको याद होगा जब थियरी डेलापोर्ट ने दरअसल इनके बिजनेस को टेक ओवर किया था एज अ सीईओ, तो बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग देखने को मिली थी और ये दूसरी रीस्ट्रक्चरिंग दरअसल कंपनी की तरफ से आ रही है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि 4 स्ट्रेटेजिक ग्लोबल बिजनेस लाइंस दरअसल ये खोलते हुए दिखाई देंगे। ये बेसिकली अपने अलाइनमेंट को और डीपन करेगा, क्लाइंट प्रायोरिटीज को फोकस में रखेगा और उनका अनुमान यही है कि इमर्जिंग जो अपॉर्चुनिटीज है हाई ग्रोथ सेगमेंट्स में, वहां पर इनको मौके देगा बिजनेस को ग्रो करने के। अब कौन सी है वो दरअसल ग्लोबल बिजनेस लाइंस जो इन्होंने दरअसल स्ट्रेटेजिकली कैटेगराइज की है? एक है फुल स्ट्राइड क्लाउड, दूसरा है एंटरप्राइज फ्यूचरिंग, इंजीनियरिंग एज इन कंसल्टिंग। तो ये इनफैक्ट ये 4 दरअसल इन्होंने लाइंस आइडेंटिफाई की है जिस पर बिजनेस फोकस्ड रहेगा। अप्रैल 1 ऑनवर्ड्स दरअसल ये जीबीएल्स पर अग्रेसिवली काम होता हुआ दिखाई देगा। पिछली बारी जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी तो 4 स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट्स तैयार की गई थी और 2 ग्लोबल बिजनेस लाइंस, अब वो 4 ग्लोबल बिजनेस लाइंस में आ गई है। अब कुछ ब्रोकरेजेस कह रही हैं, अब मॉर्गन स्टैनली का जो व्यू है वो अंडरवेट की रेटिंग दे रहे, 375 का टारगेट है। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि पिछले 2 से 2.5 सालों में कंपनी ने कई सारी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ दर्ज की है और ये जो अपने बिजनेसेस को रीअलाइन कर रहे हैं जीबीएल्स के जरिए, ये इंडिकेट देगा कि कंपनी का फोकस जो है वो काफी शार्पन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वैसे कमेंट्री है मजबूत, लेकिन ओवरऑल जो रेटिंग है वो उसमें कोई बदलाव नहीं, वो अंडरवेट है, लेकिन कमेंट्री मजबूत है। देखते हैं इसका कितना फायदा अब कंपनी कमिंग क्वार्टर्स में एक्चुअली डिलीवर कर पाती है और नंबर्स में कितना बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैस्टेक, एक मिड कैप आईटी कंपनी, रेडार पर रखेंगे आज क्योंकि नेट टेल के साथ इन्होंने दरअसल करार किया है। एआई बेस्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये करार है और प्राइमरीली रिटेल और कंज्यूमर इंडस्ट्री के लिए दरअसल ये बिजनेस पर फोकस रहेगा। इस करार के तहत ये ई कॉमर्स और ओमनी चैनल रिटेलर्स को मदद करेंगे अपने रिटेल वैल्यू चेन को ऑप्टिमाइज करने के लिए। इनको उम्मीद है कि और रिटेन कर पाएंगे अपने डिजिटल कस्टमर्स को रिटेल सेक्टर या फिर कंज्यूमर इंडस्ट्री से। तो वो मैस्टेक के लिए खबर आती हुई। और इन्फोसिस ने भी एक अनाउंसमेंट किया है, 5G एज अ सर्विस ये रोल आउट कर रहे हैं। अब बेसिकली बिजनेस वैल्यू को बूस्ट करने में मदद करेगा एंटरप्राइज क्लाइंट्स के लिए और ये वर्ल्ड वाइड दरअसल कंपनी सेवा होती हुई दिखाई देगी, तो दुनिया भर में सेवा देंगे। तो 5G एज अ सर्विस इन्फोसिस की तरफ से आता हुआ। ओके, ये आईटी स्टॉक्स की अलग अलग